हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, लिमिट्स और मेरिट्स। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर हमारा बिजनेस है या हमारा ऑर्गेनाइजेशन है तो उस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, फंड यानी कैपिटल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। जब तक बिज़नेस में कैपिटल नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, तो हम कैसे अपने बिज़नेस को डेवलप कर पाएंगे। तो बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें फंड्स की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने ऑनर्स फंड को पहले ही डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ा, इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा, रिटेन अर्निंग के बारे में पढ़ा, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर पढ़ा। बोरोड फंड में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया डिवेंचर्स के बारे में। बोरोड फंड का ही एक टॉपिक है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस खोल रखे हैं जहां पर एक बिजनेस मैन जा कर के अपने बिजनेस के लिए पैसा अरेंज कर सकता है, फंड्स अरेंज कर सकता है। ओके, तो लेट्स सी लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। The central and state government have established various financial institution। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए हैं। ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए हैं जहाँ पर एक बिजनेसमैन जाकर के अपने फाइनेंस के नीड्स को, यानी जो फंड्स का कमी उसके ऑर्गेनाइजेशन में है, उस कमी को वो पूरा कर सकता है। ओके, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, हर देश में। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, या दोनों के सहयोग से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, जहां पर स्टेट वाइज हर एक स्टेट का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर सेंट्रल है, दोनों की मदद से हम देख सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। ओके, क्योंकि अगर बिजनेस के पास पैसा अवेलेबल नहीं होगा या फंड्स अवेलेबल नहीं होगा तो वो अपने बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। बिजनेस में हम देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, और उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए पैसा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंड्स अगर अवेलेबल नहीं होगा, अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए भी हमें मशीनरी चाहिए होगा, तो मशीनरी के लिए भी हमें फंड्स की आवश्यकता है कि जब तक हम उसे परचेस करके लाएंगे नहीं तो हम अपना प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें फंड्स की आवश्यकता होती है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनको भी समय पर सैलरी देना पड़ेगा। तो सारा कुछ जो है वो पैसे से ही रिलेटेड है। बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करनी है, लगानी है, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम, अगर हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो हम उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। In the country to provide finance, okay, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा? फाइनेंस प्रोवाइड करेगा टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आवश्यकता है उस चीज़ की। these institutions known as डेवलपमेंट बैंक। इन इंस्टीट्यूशंस को हम क्या बोल सकते हैं? डेवलपमेंट बैंक के नाम से ये जाने जाते हैं। ओके, और डेवलपमेंट बैंक क्या करता है? सोसाइटी को डेवलप करता है, लोकेलिटी को डेवलप करता है, स्टेट को डेवलप करता है, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा देश भी डेवलप होने लगता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम एक डेवलप नहीं हो सकते, हमें इनिशियल स्टेज कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना होगा, और स्टार्ट करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके डेवलप कर सकते हैं। उसी प्रकार जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस है उसको हम एक डेवलप नहीं कर सकते, या आज हमने स्टार्ट किया और कल हम
बहुत ज़्यादा विकसित हो गए या हमने बहुत ज़्यादा टर्नओवर कमा लिया, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में गुडविल भी हम देखते हैं कि तभी बनता है जब हम नंबर ऑफ़ कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को पूरा करते हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और वो उससे सेटिस्फाई होते हैं, तब वो नेक्स्ट टाइम उसको परचेस करते हैं। तो गुडविल बनाने में, रेपुटेशन बनाने में समय लगता है। उसी प्रकार डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, डेवलपमेंट पे फोकस करता है। उसका काम है कि उन सारे जगहों पर फोकस करे जहाँ पर डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जहाँ पर एक बिजनेसमैन ने स्टार्ट किया है और वो चाहता है कि हम अपने बिजनेस के साथ साथ इस लोकेलिटी को भी डेवलप करें। एज दे एम एट प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और उसको वो क्या देखेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश को अगर डेवलप करना है तो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है उसको डेवलप करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ को डेवलप हम अगर करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मशीनरी हमको लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ पर जॉब लेंगे, काम करेंगे। तो केवल वो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रहा है, उस लोकेलिटी पर भी हम फोकस कर पाएंगे, वो एरिया भी धीरे धीरे करके डेवलप होगा। केवल अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया करते थे प्रोडक्शन करने का, आज हम लोग साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। ओके, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स को हम लोग पहले यूज़ किया करते थे, आज हम लोग साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है तो कहीं ना कहीं हम लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, आज के सिनेरियो में हम लोग उन सारी चीज़ों को करते हैं जो आज से रिलेटेड होता है। तो उसी प्रकार अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ओपन करके बिजनेस के लिए बहुत ही हेल्प का काम किया है। बिज़नेस को वो हेल्प प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब भी बिज़नेस को फंड की आवश्यकता होती है तो वो डायरेक्टली डेवलपमेंट बैंक के पास जा सकता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकता है, उनसे वो लोन ले सकता है और वो अपने हर एक नीड्स या नेसेसिटी को पूरा कर सकता है। बिज़नेस को चलाने के लिए नंबर ऑफ़ थिंग्स की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारी चीज़ों की जब आवश्यकता होती है और एक व्यक्ति जो है वो अगर पैसे लगा रहा है या पूंजी उसने लगाया है तो इनिशियल कैपिटल जो लगता है वो बिज़नेस में लंबे समय के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। बिज़नेस का पर्पस है कि अगर हमें लंबे समय तक एग्जिस्ट करना है, लंबे समय तक बने रहना है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम बिज़नेस में पैसा लगाना पड़ेगा। अगर हम टाइम टू टाइम बिज़नेस में पैसा नहीं लगाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें समय के अनुकूल चलना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम समय के साथ नहीं चलते हैं तो हम डेवलपमेंट की ओर नहीं जाएंगे, हम और डिक्लाइन होते चले जाएंगे। ओके, तो डिक्लाइन की ओर नहीं बढ़ना है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, पहले वो देखता है कि बिज़नेस का नेचर क्या है, बिज़नेस का पर्पस क्या है, बिज़नेस में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बिज़नेस का जो मकसद है वो इंडिविजुअल है या फिर वो एक सोसाइटी को डेवलपमेंट की ओर भी ले जाएगा। तो बहुत सारे क्राइटेरिया को जज करने के बाद वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लोन प्रोवाइड करता है और ये किसी भी देश को डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे तो वहाँ पर लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग आकर के जॉब करेंगे। तो केवल हम इंडस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर रहे, हम हर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को भी पूरा कर रहे हैं। इंडस्ट्री डेवलप करेगा तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी। फॉर एग्जांपल पहले जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था तो मान लेते हैं कि 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। अब इंडस्ट्री 3 साल में ज़्यादा डेवलप कर गया, अब उसमें लगभग 700 एम्प्लॉयज़ चाहिए होगा, तो यानी 600 एम्प्लॉय बढ़ गए। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि 600 एम्प्लॉय को हमने क्या दिया, रोज़गार दिया। तो इस प्रकार से भी हम कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, कंट्री को डेवलपमेंट करने में हम भी योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट, दीज इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कंडक्ट मार्केट सर्वे। ये जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करता है, मार्केट का सर्वे करता है। अगर हम मार्केट का सर्वे करेंगे तो हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो पाएगा।
कस्टमर के बारे में या अदर कंपनीज़ के बारे में, अदर प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट में कितनी कंपनीज़ हैं, उनका ब्रांड क्या है, उनके प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड मैनेजरियल सर्विसेज। अगर वो मार्केट का इंफॉर्मेशन सर्वे करता है, मार्केट का सर्वे करता है, वहाँ से जो इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है फिर उसको एनालाइज करता है, और इससे क्या होगा कि इट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस। एक तो सर्वे करके वो नॉलेज गैदर कर रहा है, साथ में वो मैनेजरियल सर्विस प्रोवाइड करता है टू पीपल हु रन द इंटरप्राइजेस। वो व्यक्ति जो किसी भी इंटरप्राइज को रन करता है, केवल वो पैसा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, साथ में वो क्या दे रहा है, बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, उन लोगों को कर रहा है जो अभी नए एंटरप्रेन्योर हैं। ऐसा है नहीं कि जो केवल नए हैं, जो पुराने, जो लंबे समय से बिजनेस करते चले आ रहे हैं, उनको भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो लोन के साथ साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम नए इंटरप्राइजेस की बात करते हैं या न्यू एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, जिनको मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है या जो उतना मार्केट को अभी समझने में असमर्थ है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्वे करता है मार्केट को, और सर्वे करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है उसको एनालाइज करने के बाद वो एंटरप्रेन्योर को सप्लाई करता है और वो सजेशन प्रोवाइड करता है कि अगर आपने ये काम किया तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा, अगर आपने ये काम कर लिया तो हो सकता है कि आप इसमें लॉस में चले जाओ। तो जो भी होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरप्राइजेस को हेल्प प्रोवाइड करता है। दिस सोर्स इज सुटेबल टू रेज लार्ज फंड। ओके, ये जो सोर्स है वो सुटेबल है किसके लिए, लार्ज फंड के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। लंबे समय का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये सुटेबल है। फॉर एक्सपेंशन, कंपनी को अगर एक्सपैंड करना है, रीऑर्गेनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन ऑफ एन इंटरप्राइजेस। ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे समय से चल रहा था लेकिन अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है, या मॉडर्न टर्म से रिलेटेड हमें उस चीज़ में या उस ऑर्गेनाइजेशन में करना है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और वो ये चाहता है कि जो पैसा प्रोवाइड कर रहा है उस इंटरप्राइजेस को, वो पैसा सही जगह लगे। पैसा प्रोवाइड कर देना वो ठीक है, लेकिन पैसे को सही जगह उपयोग में लाना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमने पैसा कमाया है और उसको हम ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो हमारा जो अर्निंग है वो फ्रूटफुल नहीं होगा, वो लाभदायक नहीं होगा, वो हमारा पैसा वेस्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर हम उसी पैसे को देखते हैं कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना है, हम एक्सपेंस करने के बाद हमारा सेविंग कितना हो रहा है, हम उस सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से हमें रिटर्न और ज़्यादा मिल सकता है। इसी प्रकार जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लोन प्रोवाइड कराता है और ये भी बताता है कि आप इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। ओके, नाउ वी हैव मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो लेट्स सी व्हाट आर द मेरिट्स। हम लोग इसमें 5 मेरिट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मीडियम टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म तक वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, पैसा प्रोवाइड करता है टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराया नहीं जाता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीडियम टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म तक के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, असिस्टेंस इन बिजनेस। असिस्ट करता है वो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड टेक्निकल एडवाइस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केवल फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करता है, मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड भी वो बहुत सारी चीज़ें बताता है कि आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा कैसे डेवलप कर सकते हो, आपके पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं आप उन्हें कहाँ कहाँ और किस प्रकार इंगेज कर सकते हो,
टेक्निकल यानी टेक्निक से रिलेटेड वो उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं कि आज के समय पे जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। आज भी प्रोडक्शन हो रहा है और पहले भी प्रोडक्शन हुआ करता था। तो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड से प्रोडक्शन हुआ करता था उसका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी था वो बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी नहीं था, लेकिन आज का हम प्रोडक्ट देखते हैं तो वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का है, बेटर क्वालिटी का है। कारण क्या है? कारण है केवल और केवल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारा प्रोडक्ट है वो फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है, साथ में जो हमारा वेस्टेज है वो भी कम से कम हो रहा है। अगर हमारा वेस्टेज कम से कम होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का चांसेस हो सकता है। ओके, टेक्निकल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी टू बिजनेस फर्म, टाइम टू टाइम वो बिजनेस को बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सजेशंस देता है, एडवाइस देता है। कारण यही है कि वो उस पैसे को सही जगह यूज़ कर ले। अगर हम पैसा ऐसे ही यूज़ कर ले जिसका कोई कारण नहीं बनता है या कहीं हमने इन्वेस्ट कर दिया और वो इन्वेस्टमेंट से हमें उतना लाभ नहीं हुआ तो ये बिजनेस के लिए हार्म हो जाएगा, बिजनेस के लिए लॉस बन जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज सोर्स ऑफ गुडविल। ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहाँ से लोन प्राप्त हो रहा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इंक्रीज द गुडविल ऑफ द बोरोविंग कंपनी। ओके, तो बोरोविंग कंपनी का जो गुडविल है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एंड इट कैन रेज फंड इजली फ्रॉम अदर सोर्स एज वेल। अगर गुडविल इंक्रीज होगा तो हम दूसरे माध्यम को भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ओके, हम चाहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चले, वो तभी संभव होगा जब हमारा मार्केट में गुडविल अच्छा होगा। तो गुडविल बनाने में समय लगता है। अब गुडविल एकाएक तो बन नहीं जाएगा, उसमें क्या होगा कि हमें रेपुटेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, गुडविल बिल्डअप करना पड़ेगा, अच्छा प्रोडक्ट बना करके, अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करके कस्टमर के नज़र में अच्छा बनना पड़ेगा। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो जहाँ से हम फंड बोरो कर रहे हैं वहाँ पर समय से हम क्या दे पाए? पेमेंट कर पाए, यानी जितना हम लोगों ने लोन लिया उसको हम लोग रिटर्न कर पाए। अगर हम लोग समय पर रिटर्न कर पा रहे हैं या बिजनेस जो है वो समय पर रिटर्न कर रहा है तो उसका जो गुडविल है वो इंक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो अपने ही पैसे को बिजनेस में लगाती है। ऑनर्स फंड्स अगर अवेलेबल है तो वो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऑनर्स फंड जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है बिजनेस में। तो इसीलिए बिजनेस क्या करता है? फंड्स को बोरो करता है। तो जब बिजनेस में फंड्स को बोरो किया जाता है तो जहाँ से बोरो किया जाता है वहाँ पर सही समय पर उस फंड को अवेलेबल करवाना होगा। यानी जो उसका इंस्टॉलमेंट अगर हम दे रहे हैं तो समय पर हम दें, जितना अमाउंट है उस अमाउंट को विथ इंटरेस्ट अगर देना है तो विथ इंटरेस्ट ही हम उसको देंगे, तो मार्केट में जो गुडविल है वो बनेगा। तो इस प्रकार से अगर गुडविल बिल्डअप हो रहा है तो ये बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट, इजी रीपेमेंट स्कीम। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डज नॉट लीड अ हाई बर्डन ऑन बिजनेस। ओके, हमने देखा था अगर डिवेंचर हम बार बार इशू करेंगे तो वो बिजनेस के लिए एक बर्डन बन जाता है, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तब भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, अगर हम प्रॉफिट नहीं भी कमा रहे हैं तब भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है और वो लगातार बढ़ते चला जाता है तो वो बर्डन बन जाता है। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो रीपेमेंट करना बहुत ही आसान है और वो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे या बिजनेस पे। ऑन द बिजनेस एज लोन कैन बी ईजिली रीपेड इन इंस्टॉलमेंट। किस में पे कर रहे हैं हम? इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, यानी थोड़े थोड़े अमाउंट में अगर हम पे करेंगे तो वो कंपनी के लिए बर्डन नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, फाइनेंस इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन। ओके, depreciation. Funds can be raised from financial institution even during the period of depreciation or recession
व्हेन अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल। अब मार्केट की कंडीशन के बारे में जानते हैं तो वो सेम नहीं रहता, वो फ्लैक्चुएट करता रहता है। जिस प्रकार अगर हम कोई फर्नीचर या कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगता है, डेप्रिसिएशन वैल्यू उसमें लगता है तो डिक्रीज़ करने लगता है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का जो कंडीशन है वो भी सेम नहीं रहता, फ्लैक्चुएट करता रहता है। कभी अगर कंडीशन ऐसा हुआ कि डेप्रिसिएशन आ गया या रिसेशन आ गया, मंदी आ गया, तो वैसे समय में भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी सपोर्ट करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा बर्डन वो नहीं देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, जिससे क्या होगा कि वो बर्डन में दबता चला जाएगा और अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो मंदी के टाइम पर भी वो बिज़नेस को क्या करता है, असिस्ट करता है, बिज़नेस को वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाता है। मंदी के टाइम में भी वो इतना रिलैक्सेशन दे देता है, टाइम दे देता है कि वो आराम से अपने इंस्टॉलमेंट को पूरा कर पाए और अपने अदर एक्टिविटीज़ को भी वो पूरा कर पाए। तो ये हमारा था लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मेरिट्स। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशंस। अब डीमेरिट्स क्या हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, तो लेट्स सी हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो ये बताएगा कि डीमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नंबर 1 इज डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जटिल है। अ नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं या कंपनी लोन ले सकता है। नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन। अगर किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है तो वो ईज़िली नहीं ले सकता है, उसे बहुत सारे प्रोसीजर को पूरा करना होगा। जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उस सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद ही लोन प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कि आज हम गए और वहाँ पर हमने बोला कि ये मेरी कंपनी है, हमें इतने पैसे की आवश्यकता है और आप हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर दो। वो बोलेगा ठीक है हम आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देंगे, लेकिन एक हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक प्रोसीजर है, जब तक हम उस प्रोसीजर को फॉलो अप नहीं करेंगे तब तक हम आपको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा, बहुत सारा पेपर वर्क होगा। ओके, तो बहुत सारे पेपर वर्क को पूरा करने के बाद ही हम लोन प्राप्त कर सकते हैं। इट मेक्स द प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा टाइम क्या करता है, कंज्यूम करता है, और जिसके कारण वो क्या बन जाता है, एक्सपेंसिव बन जाता है। अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम सारा काम समय पे करते चले आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो बिज़नेस के लिए मेरिट्स का काम करेगा। लेकिन अगर हमने कहीं पे डिले कर दिया या बहुत ज़्यादा समय हम एक ही एक्टिविटी को करने में लगा रहे हैं तो वो कंपनी के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि जो मार्केट में कंपनी का रेपुटेशन है वो इससे भी हो सकता है कि जब भी मार्केट में डिमांड किया जाता है कंपनी अपने प्रोडक्ट को उसी समय अवेलेबल करवा देता है। तो यहाँ पर जब कंपनी अवेलेबल करवाने में असमर्थ है या थोड़ा सा डिले कर दे रहा है तो उसका जो गुडविल है या रेपुटेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाता है, जिससे क्या होता है कि उसकी जो छवि है वो खराब हो जाती है। तो अगर कंपनी में पैसे की आवश्यकता है और हम पैसा अरेंज या कंपनी पैसा अरेंज करने में ज़्यादा समय लगा रहा है, जिसके कारण उसका जो अदर एक्टिविटी है, मान लेते हैं कि प्रोडक्शन कर रहा है वो, तो प्रोडक्शन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फंड्स चाहिए होगा, और फंड्स अभी अवेलेबल है नहीं। अब फंड्स अवेलेबल है नहीं तो रॉ मटेरियल भी हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, या हमें न्यू टेक्निक्स की आवश्यकता है या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, वो भी हमें परचेस करना होगा। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए,
पैसा चाहिए। वर्कर्स बोल रहे हैं कि हमें जब तक प्रीवियस सैलरी नहीं मिलेगा या पिछले महीने का सैलरी नहीं मिलेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जो डिपेंड होता है वो पैसे पे होता है। तो इन सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट तभी पूरा होगा जब कंपनी के पास पैसा होगा। अब कंपनी को लोन तभी मिलेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब वो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेगा, और उन फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और एक्सपेंसिव भी हो जाता है, जिसके कारण पैसा मिलने के बाद भी जो प्रोडक्शन होगा उसका जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ करेगा और प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि जब भी कंपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है, लागत बढ़ जाता है, तो प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज़ करने लगता है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 इज रिस्ट्रिक्टिव क्लाउजेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ क्लाउज लगाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। वो ये बोलता है कि आपको हमारे हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, या हमारे कुछ क्लाउज या कंडीशंस है, उस कंडीशंस को मानकर ही आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने कंडीशन नहीं माना तो ये भी हो सकता है कि वो लोन अवेलेबल नहीं करवाए, वो पैसा नहीं दे। इसके लिए कंपनी को कंडीशन मानना पड़ता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ऑल्सो इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। कहाँ पे लगाएगा? वो कंपनी में लगाएगा। कंपनी को वो ये बताएगा कि आपको ये काम करना है, या फिर वो ये भी बता सकता है कि आप जो डिविडेंड दे रहे हो उसके रेट में आपको चेंजेस करने, यानी जो भी होगा रिस्ट्रिक्शन किसके द्वारा होगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा होगा। तो ये कंपनी के फ्रीडम को छीन लेगा। कंपनी जितना फ्री हो करके काम कर रहा था या काम करना चाहता था, वो उसके फ्रीडम को क्या कर रहा है? छीन ले रहा है। अब कंपनी फ्री हो करके तो काम नहीं करेगा, कंपनी डिसाइड करता है कि हमें कितना डिविडेंड देना है या कितना पैसा कहाँ लगाना है, लेकिन क्लाउजेस के कारण या रिस्ट्रिक्शंस के कारण वो फ्री हो करके डिसीजन नहीं ले पा रहा है। क्योंकि जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करता है वो अपने मेंबर को वहाँ पर लगाता है, या कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर वो इम्पोज करता है कंपनी पर। किस कंपनी पे? जो कंपनी फंड को बोरो करती है, बोरोइंग कंपनी। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरफेयर करता है कहाँ पर? बोरोइंग कंपनी के मैनेजमेंट में। ओके, मैनेजमेंट जो काम कर रहा है उस काम में वो इंटरफेयर कर रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इंटरवेन इन द मैनेजमेंट पे वो क्या कर रहा है? इंटरवेन कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है ऑफ द कंपनी बाय नॉमिनेटिंग। कैसे करेगा वो? वहाँ पर वो नॉमिनेट करेगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को, नॉमिनेटिंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव। और वो रिप्रेजेंटेटिव किसका होगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो रिप्रेजेंटेटिव होगा इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बोरोइंग कंपनी। तो बोरोइंग कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनमें एक व्यक्ति ऐसा होगा, या 2 व्यक्ति हो सकता है, या एक व्यक्ति ऐसा होगा जो रिप्रेजेंट करेगा किसको? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। और वो हर डिसीज़न लेने में वो अपना सजेशन ज़रूर देगा। यानी मैनेजमेंट जो अपना डिसीज़न लेना चाहता है वो अपना सजेशन ज़रूर देगा, क्योंकि उसको जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया है वो प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोला है कि ये जो बोरोइंग कंपनी है ये पैसे से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेगा, आपको इंटरवेन करना है और आपको अच्छा सजेशन प्रोवाइड करना है, और वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक रीच करना होगा। यानी वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ रीच करवाएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो इन्फॉर्मेशन रीच करवाएगा, जिसके तहत जो कंपनी का इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भी रहेगा। वो ये जान पाएगा कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना अर्न किया इसने, कितना पैसा इसने एज अ डिविडेंड अपने डिवेंचर्स को दिया है, कितना इसने रिटेन किया है। ये सारा इन्फॉर्मेशन उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास
होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन, उसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। ओके।